अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। इस्लामाबाद में पीटीआई ने हुकूमत का जीना हराम कर दिया। अब सिंध में एक और कुव्वत उतर रही है मैदान में सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए। हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि सिंध में आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी की जा रही है। उस तहरीक में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन सी पार्टी हिस्सा लेगी और उस तहरीक का मकसद क्या होगा, आज हम आपको सारी कहानी बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से आप बखूबी वक्तन बवक्तन आगाह रह सकें। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हुरों के रूहानी पेशवा पीर पागारा अब सरगर्म हो गए। उन्होंने अपनी एक नई हिकमत अमली बनाई है और उस हिकमत अमली के तहत सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है और इस तहरीक को लीड करेंगे हुरों के रूहानी पेशवा पीर पागारा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पीर पागारा के यानी कि भाई और मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी के ज़ेर सदारत एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, जिसमें अयाज लतीफ़ पली जिसमें हसनैन मिर्ज़ा और सरदार अब्दुल रहीम और दीगर इनके इत्तेहादियों ने शिरकत की। उस इजलास में फ़ैसला किया गया कि अब सिंध हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। उस इजलास में ये कहा गया कि सिंध हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी है। उन्होंने इस इजलास में ये भी कहा, पीटीआई की तरह और मौलाना फजल रहमान की तरह वो भी ये समझते हैं कि ये असेंबलियाँ गैर आइनी है, गैर कानूनी है और गैर अवामी है, क्योंकि जब ये 2024 के इलेक्शन हुए थे तो पीर पागारा ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया था, ये इलेक्शन जीता नहीं गया है, ख़रीदा गया है, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने ये इलेक्शन ख़रीदे। तो वो शुरू से उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि ये असेंबलियाँ गैर आइनी है, गैर कानूनी है और ये असेंबलियाँ अवाम की नुमाइंदा असेंबलियाँ नहीं हैं। तो गुज़िश्ता दिन के इजलास में भी यही मौक़िफ़ दोहराया गया कि वो इस असेंबलियों को नहीं मानते। इसीलिए सिंध में जो 3 सीटें जीती थी जीडीए ने, अभी तक उन 3 सीटों पर जो उनके कामयाब उम्मीदवार थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया। उनका यही कहना है कि सिंध के लोगों के साथ जो बदमाशी, जो जुल्म, जो बर्बरियत सिंध हुकूमत कर रही है, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में 18 और 19 अक्टूबर को सिंध में एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की जा रही है। उस तहरीक का जो यानी कि जो मंजिलें होंगी, वो तहरीक जिस तरफ रुख करेगी वो कराची, ठट्ठो, सिजावल और बदील। इस तहरीक का पहला मकसद वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से सिंधु दरिया पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है और उसके अलावा सिंध में जो बदअमनी है, सिंध में जो डाकू राज है और सिंध में जो लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये तहरीक होगी। इस तहरीक को पीर पागारा लीड करेंगे और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस तहरीक में जमायत इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीडीए फंक्शन लीग का साथ देगी। तो आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है। जिस तरह पीटीआई ने वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जीना हराम कर दिया है, इसी तरह सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जीना हराम करने का वक्त आ चुका है और पीर पागारा ने एक नई हिकमत अमली बनाई है। तो इस हिकमत अमली के तहत पहला पड़ाव 18 और 19 अक्टूबर को सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ डाला जाएगा। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पीर पागारा ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग फंक्शनल और जीडीए के रहनुमाओं को एक टास्क दिया है कि अब आपको घरों में आराम से नहीं बैठना है, अवाम के लिए बाहर निकलना है, लोगों को बाहर निकालना है। सिंध हुकूमत को किसी तरह भी लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और सिंध हुकूमत को टफ टाइम देना है और हो सके तो एक ऐसा एहतजाज, एक ऐसा धरना दिया जाएगा जो शायद सिंध हुकूमत के खात्मे तक जारी रहे। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।